और आइए अब आपको दिखाते हैं खेमका की वो पूरी चिट्ठी जो उन्होंने हरियाणा के मुख्य सचिव को लिखी। मैं छुट्टी पर दिल्ली गया हुआ था। इस दौरान आपके दफ्तर से एक आदमी 4 दिसंबर की रात 8:30 बजे मेरे घर पर पहुंचा। उसके पास एक लिफाफा था जिस पर मेरा नाम लिखा था। जब मेरे 16 साल और 11 महीने के बेटे ने ये कहा कि मैं घर पर नहीं हूं, तो उसने मेरे बेटे पर लिफाफा लेने के लिए दबाव बनाया। ये भी कहा कि ऐसा ना करने पर यह लिख दिया जाएगा कि लिफाफा लेने से मना कर दिया गया है। मेरे बेटे को जबरन रात 8:30 बजे मेरे खिलाफ चार्जशीट थमाई गई। चार्जशीट में लगाए गए आरोप आज अखबार में छप चुके हैं। चार्जशीट सरकार और कर्मचारी के बीच का मामला होती है। मीडिया में यह चार्जशीट छपवाना आपराधिक मानहानि है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि मुझे आधिकारिक तौर पर चार्जशीट देने से पहले रिपोर्टर को लीक कर दी गई। यह लीक जानबूझकर मुझे बदनाम करने के लिए की गई, क्योंकि मैंने सत्ताधारी पार्टी के परिवार के एक सदस्य के जमीन घोटाले को उजागर किया था। मुझे उम्मीद है कि सरकार की तरफ से आप इसकी जांच करवाएंगे और जिन लोगों ने चार्जशीट लीक की है उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि करने के लिए कार्रवाई करेंगे। चूंकि मेरे खिलाफ चार्जशीट पहले ही अखबार में छप चुकी है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप मुझे भी अपना जवाब सार्वजनिक करने से नहीं रोकेंगे। मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि मेरा बेटा 12वीं बोर्ड और दूसरी परीक्षाओं की तैयारी में जुटा हुआ है। मेरी मां 73 साल की हैं और उन्हें रात में हुई घटना के चलते तकलीफ हुई है। उनका लगातार इलाज किया जा रहा है। मेरे परिवार को धमकियां मिल रही हैं कि सियासी गुंडे मेरे घर पर धावा बोल देंगे। इन धमकियों से हम सहमे हुए हैं। जब मैं छुट्टी पर घर से बाहर था, तब रात में मेरे बेटे को जबरन चार्जशीट थमाए जाने से ये डर और बड़ा है। मुझे ऐसा कोई इतिहास नहीं पता जब किसी कर्मचारी के घर जाकर देर रात उसके नाबालिग बेटे को चार्जशीट दे दी गई हो, जबकि ये चार्जशीट मुझे दफ्तर पहुंचने पर भी दी जा सकती थी। मैं कोई भगोड़ा नहीं हूं, दफ्तर में काम कर रहा हूं। मुझे दफ्तर में भी चार्जशीट दी जा सकती थी। मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि मुझे सरकारी आदेश और चार्जशीट तभी दिए जाएं जब मैं दफ्तर में मौजूद रहूं। मेरे परिवार को ताकतवर लोगों के घोटाले उजागर करने के मेरे पाप की सजा ना दी जाए। मैं हमेशा बिना डरे और बिना पक्षपात के अपनी जिम्मेदारी निभाता हूं, चाहे मुझे इसकी कितनी भी बड़ी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। मुझे जिस तरह से चार्जशीट दी गई है वैसे पहले कभी नहीं हुआ। इस चिट्ठी के जरिए मैं सरकार से यह भी अपील करता हूं कि मुझे आरटीआई एक्ट के तहत 2 जानकारियां दी जाएं। पहली, पिछले 10 सालों में कितने आईएएस अफसरों के खिलाफ चार्जशीट हुई, उन पर क्या आरोप लगे थे। दूसरी, अफसरों को यह चार्जशीट किस तरीके से दी गई। चार्जशीट देने का वक्त, जगह और किसे दी गई चार्जशीट ये भी बताया जाए। मैं इस चिट्ठी के साथ बतौर आरटीआई फीस 50 रुपए भी जमा करा रहा हूं। अशोक खेमका, सचिव, हरियाणा सरकार।